हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब कोई इन्फॉर्मेशन इसके चैनल पर। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ में याद राखी है तो पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो राखी नहीं देखती ना। वो तो त्यौहार तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमको हमारी जो पढ़ाई है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो त्यौहार नहीं देखेंगी। भाई जब परीक्षा आएगी त्यौहार थोड़ी ना उसमें लिखोगे आप, उसमें तो आप जो पढ़ोगे वही लिखोगे ना। तो इसी को देखते हो तो आज हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं काफ़ी समय के बाद हम आज आए हैं। तो हम भी अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे बाहर से, तो आज हम वहाँ आए हैं वहाँ से। तो आज हम क्लास आपकी लेने वाले हैं। तो आज हम मतलब पहले आपको पढ़ा रहे थे मैथ में जो पाइप एंड टंकी हैं, समय ओमकार हैं, वो सब आपको पढ़ा रहे थे। तो आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं जो आज के पर्व मतलब ऐसा नया नया मतलब रक्षाबंधन आज पर्व है, आज सबसे अच्छा सा। तो उसी के तब एक नया बढ़िया ग्राफ एवं तालिका में लेके आया हूँ जो आप सभी को आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो ग्राफ एवं तालिका है, ये जो यूपीएसएससी पेट में ना 20 नंबर का आता है। उसमें मतलब टोटल 20 नंबर का आता है। सिर्फ इतना सरल होता है, समझ लो एकदम फ्री के नंबर समझ लो होते हैं, एकदम बढ़िया होते हैं ये नंबर इसके। और बाकी बहुत सारे जीडी वगैरह में यूपी पुलिस में बहुत सारे में पूछे थे, उसमें मतलब 5-5 नंबर जैसे पूछो, 5-10 नंबर का जैसा कुछ आता हो, डीआईवी वगैरह उसमें सब आते हैं यूपी पुलिस में। तो इसमें हम बात करेंगे यूपीएसएससी में पेड जो होता है, उसमें ग्राफ में तालिका 20 नंबर का आता है। और ये बहुत काफ़ी सरल होता है। ये हमको मैथ में से बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल है। मतलब एक है ना, मैथ में से बिल्कुल हटके एकदम जैसे है, इतना सरल है, एकदम समझ में बढ़िया अच्छा से आता है। तो देखेंगे आज हम आपको बताएंगे, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा कि इतना आसान है। तो मैथ कितना नहीं, तब से बिल्कुल आपको रटना पड़े, कोई फार्मूला याद करना पड़े, कोई कुछ। ये बिल्कुल एकदम हटके जो आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है, बस कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको सरली करना बताया था वैसे। तो आइए बिना टाइम के देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्राफ एवं तालिका, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि ग्राफ एवं होता क्या है, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो भाई कैसे होते हैं वो तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखा दूंगा कि भाई लिखने वाला है वो। तो ग्राफ एवं तालिका, ग्राफ भाई कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई ग्राफ ज्यादातर तो 6 प्रकार के होते हैं, या आप हाँ 6 ही मान लो, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है डंडा आरेख, जो कि हमारा इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से बिल्डिंग्स वगैरह जैसे नहीं होती, ऐसे पहले होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये मतलब बिल्डिंग तरह हमारी होती है, बस वही डंडा आरेख होता है। तो ये हमारा हो गया डंडा आरेख। तो ये डंडा आरेख आरेख होता है रेखा, यानी टेबल आरेख होता है, टेबल का एक ये भी होता है, मतलब वो टेबल होते हैं उसमें, ये टेबल है ये, मतलब वो डबल टाइप के होते हैं, किसी में डबल डबल होते हैं। ये मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे एक है, यहाँ से ऐसे, इसी में बहुत जुड़ा होता है इतना। और एक और होता है टेबल इसी प्रकार का, उसमें 3 होते हैं, एक तो ऐसे होता है, एक मान लो और ऐसे दिया होता है, ये ऐसे थोड़ा अलग हो गया, ये समझ लो इसी में एकदम जुड़ा होता है एकदम सटीक से। और ऐसे दिया होता है, ऐसे ऐसे 3-3 प्रकार के दिए होते हैं, ये सारे टेबल ही होते हैं, टेबल में आते हैं इन डंडा रेख में। तो ये हो गया। एक होता है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ कैसा होता है भाई। लाइन ग्राफ हमारा होता है, यानी बार ग्राफ जो होते हैं ऐसे होते हैं, लाइन बार जैसे, एक से यहाँ पे मान लो पॉइंट दिया, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे दिया हुआ है।
ये मैं ऐसे होता हूँ, ये इसमें दिए होते हैं, जो नहीं होता एक ग्राफ टाइप की जो कॉपी आती है ग्राफ वाली, उसमें तब सब पॉइंट ऐसे बहुत दिए होते हैं, जालीनुमा ऐसे ऐसे बहुत सारे दिए होते हैं। तो उसी का ऐसे इसका मान लो यहाँ से एक पॉइंट दिया है, यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से, यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है, अब ये यहाँ से क्या है, अब यहाँ से इतना दिया हुआ था, इतना यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 70 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, जो ऐसे है ना, ऐसे दिया हुआ होता है। तो यहाँ से ये देखना पड़ता है ऐसे ऐसे कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, ऐसे मान लो यहाँ पे ये बीच में है ना हल्का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 51। और यहाँ पे दिया हुआ है हल्का बीच में आया है यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा ये 65। और यहाँ से मान लो दिया हुआ यहाँ पे एकदम 50 पे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। और ये वाला दिया हुआ है 30 पे हमारा। तो ये ऐसा होता है, ये क्या होता है, मतलब वृद्धि दर वृद्धि होती है। जैसे मान लो यहाँ से पहले वृद्धि हुई, फिर नीचे हुए ना, ऐसे होते हैं शेयर वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में। तो भाई यहाँ से मान लो यहाँ से पहले हमें इतनी वृद्धि हुई यहाँ पे, फिर यहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, ऐसे यहाँ पे दिया होता है। एक होता है पाई चार्ट, एक होता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हमारा कैसा होता है, पाई चार्ट हमारा एक सर्कल नुमा होता है ऐसा। ये हमारा मान लो पाई चार्ट है, ठीक है। तो ये पहले यहाँ से दिया हुआ है, फिर यहाँ से कटा होता है, फिर तो एक यहाँ से होता है, और एक यहाँ से, ठीक है। और इनमें मान लो कुछ नंबर दिए होते हैं, यहाँ पे मान लो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ 15 वगैरह से दिया हुआ है। ऐसा मतलब कुछ दिया होता है, ये सब परसेंट में मान लो होते हैं। ऐसे परसेंट में पूछे या डिग्री गिरी में पूछे, किस चीज़ में भी पूछे, तो ये ऐसे ऐसे दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मान लो, ठीक है, मतलब ऐसे होता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो वैसे मत सोचना कि ये 100 का पूरा होता है, तो मैं कुछ यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लिखा हूँ। तुम तभी मैं आपको भी बता रहा हूँ कौन कौन से चार्ट होते हैं, कौन कौन से डायग्राम तब होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको शायद समझ में आ गए। अभी और भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और हाँ, एक और होता है, वो होता है, एक ना होता है टेबल नुमा होता है, टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ, अब टेबल ग्राफ कैसा होता है, तो टेबल ग्राफ ऐसा होता है, मतलब यहाँ से मान लो किसी बिक्री वगैरह की नहीं होती, जैसे कोई यहाँ से मैंने मान लो सोमवार के वगैरह पे, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देंगे, यहाँ से दिया हुआ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इनकी औसत वृद्धि मतलब दी होती है, कितना मतलब एक दिन में बिक्री की, यहाँ से कितना किया, तो यहाँ पे लिखा होता है। अब मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे मान लो सोमवार दिया हुआ है, यहाँ पे शुक्रवार दिया हुआ है, यहाँ पे मंगलवार दिया हुआ है, यहाँ पे शनिवार दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दिया होता है। और इनके क्या होता है, यहाँ पे वो जो कीमत इनकी होती है वो यहाँ पे दी होती है। एक दिन में मतलब जैसे मान लो सोमवार यहाँ पे है, एक दिन में कितनी, ए जो है वो सोमवार के दिन कितना बेचा, यानी इसके सोमवार के दिन कितनी बिक्री हुई, वो यहाँ पे दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 45 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लो 21 है, यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो ये ऐसे दिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये है टेबल ग्राफ, यानी टेबल के नुमा में साधन को एकदम शॉर्ट में दिया होता है। ऐसे मान लो टेबल अगर ना हो, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्योरी में आपको लिख के देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सोमवार के दिन ए ने 25 वस्तुएं बेची, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना भाई, सारे वहाँ पे लिखेगा, तो भी उसका काफी थ्योरी लंबी हो जाएगी, तो आपको पढ़ने में भी काफी टेंशन दिक्कत आएगी ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसलिए इसको मतलब एक शॉर्ट ट्रिक में करके यहाँ पे इसको टेबल नुमा में कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कैसा है। तो इसका क्या मतलब होता है,
ऐसे मान लो सोमवार के दिन बी ने कितनी बिक्री की, तो यहाँ पे 45 की सोमवार के दिन यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मंगलवार के दिन सी ने कितनी की, तो यहाँ पे मंगलवार भाई ये रहा और सी ये रहा, तो 10 होगी, ठीक है। तो 10 ने 10 की। अब मान लो यहाँ पे शुक्रवार को ए ने कितनी की, तो भाई शुक्रवार को यहाँ पे शुक्रवार ये रहा और ए ये रहा, 20 होगी। यानी शुक्रवार को ए ने 20 रुपए की बिक्री की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। अब मैंने सारे आपको बता दिए यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ दिए हुए हैं, कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ये मतलब सारे जो होते हैं ना, ये दंड आरेख, ये लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, ये जो सारे होते हैं, ये हमारे हर एक ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन आता है। मतलब हर एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इससे भी 5 बनेगा, इससे भी 5 बनेगा, इससे भी 5 बनेगा, यानी सारे जो हमारे टेबल है सबसे 5-5 का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन देखेंगे इसी के टाइप से, ठीक है। और हाँ, तब तक ये अपने भाई दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आ सकें, हमारे जुड़ सकें, वो भी पढ़ सकें। और हाँ, ये है जो आपको हर किसी योग में मतलब टॉपिक ये आता ही आता है, 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछ रहते हैं, या 5 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसा मैंने आपको बताया था। 2-3-5 नंबर का हर सब में आता ही रहता है, हर जॉब में आता है। इसलिए आपको हर जॉब के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे मैं बताता था यानी प्रतिशत और एवरेज, यानी परसेंटेज और एवरेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें ज़्यादातर खासकर यहाँ पर है, यहाँ पे परसेंट पूछता है। तो ये जो परसेंट ज़्यादातर पूछ रहता है ना, तो आप पूछेंगे तब डी आई क्या होता है। भाई डी आई होता है ना, जो ये डी आई के चैप्टर में आता है, मतलब ये इसके अंदर का एक चैप्टर है, ठीक है, डाटा इंटर। तो ये डी आई के खास 2 चीज़ें होती हैं ना, जो खास ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं कि इसमें परसेंटेज चाहिए और एवरेज चाहिए। इन खास ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि आप परसेंटेज और एवरेज हमको बताइएगा। तो यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज और एवरेज कैसे पूछेंगे, इसके मतलब सम्मिलित में कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10-20 का कितना परसेंट, ठीक है। और एक मान लो 20 का 50 कितना परसेंट, 50 कितना परसेंट, ठीक है। अब और यहाँ से मान लो कि 50 150 से कितना परसेंट अधिक है, 50 150 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। अधिक यहाँ पे पूछा अधिक। और एक मान लो यहाँ पे 200 120 से कितना परसेंट अधिक, भाई अधिक दो जगह हो जाएंगे, तो यहाँ पे कम कर लो, ठीक है, कितना परसेंट कम। अब यहाँ पे मान लो एक 200 से 120 से कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट अधिक, तो ये पूछता है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा कैसे क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा एकदम, मैंने आप पहले भी किए होंगे शायद, एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछ रहा है। और सबसे पहले एक खास कर बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे उसमें खास चीज़ क्या है, किस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं बनते। यहाँ पे क्या पूछता है कि का और से जिसके साथ होगा ना वो हमेशा नीचे जाएगा, चाहे वो 150 हो या 200 हो, चाहे वो पहले दिया हो या बाद में दिया हो या ऊपर या नीचे कहीं भी हो, सबसे पहले अगर का से इसके साथ में किया होगा वही हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 10-20 का कितना परसेंट, भाई यहाँ पे का किसके साथ में आ रहा है, किसके साथ में आ रहा है ना, का 20 के साथ। आप खुद अपने हाथ आप देखिएगा भाई का किसके साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे 20 के साथ में आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 × 20, अब एक का इसके साथ में आएगा वो उसको नीचे कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे करते हैं कितना परसेंट अधिक है। अब परसेंट यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे 100 कर देंगे, नहीं परसेंट के लिए हमको 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काटेंगे हम, यहाँ पे काटेंगे हम 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे हमारा 50% आ जाएगा। परसेंट में पूछा परसेंट में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल करना था। 10 20 का कितना परसेंट पूछ रहा था, तो मैंने 10 जो है उसको ऊपर रखा और का पूछा था, का सब में था 20 का, मैंने अपने आप में है ना 20 का, अपने आप में कह रहा है 20 का, तो मैंने 20 का जो था उसको मैंने नीचे कर दिया। और परसेंट में पूछा था कितने परसेंट में है, तो उनको 100 करना कर दिया और यहाँ पे काट कर दिया, ठीक है 50 आंसर। अब यहाँ पे सेकंड देखेंगे, यहाँ पे एक बार अपने कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा, वरना नहीं होगा तो मैं तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 20 50 का कितना परसेंट है, 20 50 का कितना परसेंट। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि का जो है पहले ही आ गया यहाँ पे। अब 50 मिलता है मतलब 50 पीछे दिया हुआ है, अब हम इसको नीचे रखेंगे भाई। पहले तो आप सोच रहेंगे कि यहाँ पे ये 10 था, यहाँ पे 20 था, तो जो फर्स्ट डिजिट है ऊपर कर दिया, सेकंड डिजिट है नीचे कर दिया, ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मैं आपको पहले कहा करते हैं का और तरीके से आएगा, हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर 20 का 50 कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल आंसर। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो 50 दिया हुआ, आप क्या करेंगे, इसको पहले हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब कहेंगे आप 50 पहले के ऊपर दिए, 50 बहुत बड़ी संख्या है, अभी छोटी है काफी, तो मैंने उसके तौर पर नहीं रखा है, मैंने रखा है इसके तौर ये फार्मूला। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, का ऑप्शन जिसके साथ में आएगा ना वो हमसे नीचे रहेगा, मैं आपको भी बताता हूँ क्या। तो यहाँ पे का है ना, का इसके साथ में आ रहा है 20 के साथ में, तो हम इसको नीचे कर देंगे और परसेंटेज में पूछ रहा था यहाँ पे 100 कर देंगे और काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 20 चक्कू, तो 20 में 100, तो यहाँ पे 25 250 जो है हमारा आंसर 250, ठीक है। फिर आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखेंगे 50 150 से कितना परसेंट कम कम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले इसको जो यहाँ पे अंतर इसको निकालेंगे कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंस होगा, भाई कम पूछ रहा है ना, तो कम इससे 150 से कम होगा ना कि 50 से कम होगा 150, तो ऊपर से तो बढ़ेगा, नीचे से तो वो बढ़ता है और ऊपर से नीचे को घटता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 50 150 से कितना परसेंट कम है, से किसके साथ में आ रहा है 150 के साथ में, और यहाँ पे कम की मतलब क्या पूछ रहा है, कम कितना है 50 कम है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, और सॉरी 100 का आ रहा है 100, तो यहाँ पे करेंगे 100, और किससे आ रहा है भाई, किससे आ रहा है, से किसके साथ में 150 के साथ में, तो हम 150 नीचे दे देंगे और परसेंटेज में पूछा था यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं सीधा कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो 25 चक्कू 100, 25 चक्का 150। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे यहाँ पे 400 बटे 6। अब यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे 36, फिर 36, फिर 4 यहाँ पे बचेगा, फिर पॉइंट अगेन 36, लेकिन 6 6 6 करके आते हैं, आते चला जाएगा 66.66, ठीक है, ये आता ही चला जाएगा, अनंत तक आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया, एकदम सिंपल सा है। अब एकदम सेम इसी प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ क्या पूछा है, यहाँ पे आपको अधिक पूछा है, यहाँ पे आपको कम पूछा था, वहाँ पे आपसे अधिक पूछा है, तो एकदम वही सेम करके आपको ऊपर से ऊपर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 200 120 से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे अधिक पूछ रहा है भाई, अधिक किससे होगा, अधिक तो इससे ही होगा ना कि इससे अधिक होगा, अधिक पूछ रहा है ना कल, तो यहाँ इससे अधिक होगा भाई, 150 से अधिक 120 से अधिक जो से होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और ऊपर से नीचे की ओर घटता है, ठीक है, यह फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है 80 का हो रहा है, नहीं 80 का अधिक हो रहा है, नहीं इससे अधिक 80 जो है वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 80 बटे किससे हो रही है वृद्धि, 120 से हो रही है, ठीक कह रहा है 120 से सब में आएगा ना, हमसे नीचे रहेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 120 × 100, अभी तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इसको 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 = 50, 2 × 12 = 60,
अब यहाँ से इसको काट देंगे हम, देखिए 60 तो 8 मैं आपको सिंपल समझाता कि आपको हर जगह से हम में आ जाएगी। तो ये पूरा का कुछ नहीं है, तो मैं आपको सिंपल से काट दूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कर देंगे 5 को 20, 200 करके 30 को 0 काट देंगे और यहाँ पे काटेंगे किसान 18 और 18 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, फिर किसान 18, फिर यहाँ पे आगे जाके 2 बचेगा भाई, किसान 18 कटेगा, ठीक है। यहाँ पे अब 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, किसान 18 यहाँ पे 6.6 आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। एकदम से उसी तरह रहेगा, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आता है। अब देखेंगे यहाँ पे ये है इतना परसेंटेज का, मतलब जो प्रतिशत जो हमारा था उसमें इतना पूछा था। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे, जो अभी हम करने वाले हैं ग्राफ एंड तालिका में, वो अभी आपको उसी में एकदम सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे एवरेज क्या होता है, यानी औसत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज हम देखेंगे, तो एवरेज देखेंगे कि कैसा। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो कम से कम भाई लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो, मैं आपके लिए कुछ मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे कि औसत यानी एवरेज, एवरेज में क्या क्या आता है, एवरेज, ठीक है। एवरेज में क्या क्या आता है, अब भाई एवरेज में पता तो क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा, जैसे एक से मान लो औसत आई निकालनी हो, औसत, औसत कहते हैं ना अपने आप में औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है, किसी को जोड़ना, जैसे मान लो रामू की आयु 10 है, उसके पिता की 20 है, दोनों की जोड़ देंगे 10 और 20 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सेम उसी प्रकार से पूछ रहा है यहाँ पे औसत क्या है। तो इसका फार्मूला होता है, जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपको दिया होता है। इसी के बेसिक पे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिएगा, यहाँ से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिएगा 8 प्लस का 10 प्लस का 12 और बटे में आप क्या करेंगे, पदों का, भाई पदों का पहले योग करेंगे हम। तो यहाँ पे 3 मैंने संख्या अपने अपने हिसाब से मान ली, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो पदों की संख्या, तो संख्या कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे बटे 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 12 8 20 और 20 10 30, 30 बटे 3, यहाँ पे 3 धाम 30, यानी 10%, क्योंकि औसत पूछ रहा है तो औसत मिल जाएगा, तो 10 आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो एकदम सेम इसी प्रकार से पूछता है कि यहाँ पे औसत का इतना आएगा, कुछ एक आंसर सिंपल है। जैसे मान लो आप यहाँ पे डायग्राम दिया होता है डंडा रेख का, सिंपल यहाँ से होगा ऐसे और फिर ऐसे, ये मैंने उसी में से आपको सिंपल समझाया कैसे कैसे आते हैं। इसके बाद आपको समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ हम तालिका, इसका जो तुम बेसिक क्या है, मैं आपको सिर्फ वो आपको समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल से करा दूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ। तो इसे यहाँ पे मान लीजिएगा, तो ये इसके जो अंक होते हैं ना वो दिए होते हैं 10 20 30 40। अब यहाँ पे 20 के सामने दिया हुआ है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 के सामने 20 है, यहाँ पे 40 के सामने 40 है। अब यहाँ पे किसके सामने 30 के सामने है 30 है, यहाँ पे आप हमको क्या करना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है। पदों का योग यहाँ पे जो योग है ना हमारा, ये है 4 में, ये हम हमारे बिल्डिंग जिससे करेंगे, ये हमारे योग है। तो यहाँ पे 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 बटे क्या करना है, जो हमारे जितना ये संख्या दी हुई है कितनी 1 2 3 4, तो यहाँ पे बटे में क्या कर देंगे 4, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। तो कितना यहाँ पे दिया हुआ है 3 2 5, 5 4 9 और 9 3 12, 120 बटे 4, तो 4 3 12, 30 हमारा आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसका जो यहाँ पे ये योग आपको दिया ही होगा, यानी यहाँ पे आपको संख्या दी होंगी, नहीं दी होंगी तो आपको नीचे दी होंगी, नहीं यहाँ पे नहीं दी होंगी आपको, यहाँ पे दी होंगी, ठीक है। कहीं पे आपको दी ही दी होंगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनको एकदम
ऑप्शन अगर पूछा तो आपको यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे संख्या दी होंगी उसको यहाँ पे लिख के प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, बाद में उसकी संख्याओं को काउंट करके यहाँ पे भाग दे देंगे, जिसकी संख्या होगी बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसा कैसे पूछा जाता है बेइंग। तो बेइंग से दो चीज़ होती हैं, ज़्यादा खासकर यही पूछी जाती है परसेंटेज और ऑप्शन। तो उसमें ज़्यादा यही होती है, मैंने आपको बता दूँ कैसे आता है। तो इसके जो है क्वेश्चन मैं आपको कल से लेके आऊँगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय।